श्री गुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः श्री पीताम्बरादिव्यै नमः श्री कृष्णाय नमः। आप सभी को आज हम लोग माघ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी षटतिला एकादशी व्रत कथा संपूर्ण सुनेंगे। आप सभी को शेयर करें, ये सबको ये कथा का संपूर्ण लाभ मिल सके। क्या इसका महत्व है, कैसे व्रत करना चाहिए और इसका क्या दान है, क्या पुण्य है, संपूर्ण इस कथा के द्वारा हम लोग सुनेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुरातन काल में एक दिवस दालंभ मुनि ने पुलस्त मुनि से कहा, हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वो अधोगति नरक में नहीं जाते, इसका क्या कारण है? वो कौन सा सुकर्म करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं? वह मुझे बतलाने की दया करे, मैं वह जानकर अत्यंत हर्षित होऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा, हे दालंभ ऋषि, आपने कुछ मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर में विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका संपूर्ण वृत्तांत बताता हूं, आप ध्यान से सुने। पुलस्त ऋषि ने कहा कि ऋषियों, विश्व के प्राणियों को कल्याण होगा, मैं तुम्हें इसका बहुत ही गुप्त भेद बतलाता हूं, जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान है। माघ माह के आगमन पर मनुष्य को स्नान कर पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों को काबू कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या व अभिमान आदि से भी दूर रहें। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ कर पुष्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों में 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियमानुसार रहें। स्नान आदि का नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति भाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ हवन भी करें। आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और नैवेद्य से प्रभु की पूजा करें। खिचड़ी से भोग लगवाए। भगवान कृष्ण का भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ देने के लिए पेठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लावे। स्तुति करे, प्रभु तुम पापियों के ही शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों को लिप्त प्राणियों को धारक हो। हे विश्वनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, हे मेरे बांके बिहारी, आप मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को तिल दान आदि करें, द्रव्य दक्षिणा आदि भी दान करें। जो प्राणी जितने तिल दान करता है वह उतने 1000 साल तक स्वर्ग में रहता है। 60 तिल के दान, तिल दान किस प्रकार बताते हैं। एक तिल दान, तिल का दान, दूसरा तिल का भोजन, फिर तिल का हवन, चौथा तिलोदक, पांचवा तिल का भोजन, छठवां तिल स्नान। तिल दान अनेक प्रकार के पापों को विनाश में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान से षटतिला एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः एकाग्रचित्त हो सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। एक बार उसने लगातार 1 माह तक उपवास किया तो वह अत्यंत कमजोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती रही तथा और अधिक उपवास करती रही। मन को भी स्थिर रखा। मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, परंतु अन्न का दान कभी नहीं किया। शरीर की पवित्रता से इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा,
परंतु तृप्ति नहीं हो पाएगी। उसके उद्धार के लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गया और उससे अन्नदान मांगा, तो उसने अन्न के स्थान पर मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे ही लेकर लौट आया। तदंतर कुछ समय बीतने पर उसका ब्राह्मणी का देहावसान हुआ और अपने कर्मानुसार स्वर्गलोक में ही आई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका गृह वास्तु विहीन था। तो वह दुखित हो मेरे पास आई और अनुनय करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किया है और मन को स्थिर कर तुम्हारा स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तु विहीन मिला है। इसका क्या कारण है, सो मुझे कहें। मैंने उसे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद कर बैठ जाए। वह तुमसे मिलने अन्य देव स्त्रियां आएंगी, परंतु जब तक वो तुम्हें सड़तिला एकादशी उपवास तथा दान की विधि और महत्व न बतला दें, तब तक तुम दरवाजा नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसके घर जाकर वैसा ही किया, और जब देव नारियां आईं और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आए हैं तो सड़तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव ऋषि बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सड़तिला एकादशी का महत्व सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियां द्वारा बतलाए गए ढंग से ही सड़तिला उपवास नियमानुसार पूरा किया और अन्नदान किया। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार सड़तिला उपवास दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है। बोल विष्णु भगवान की जय। कथा कैसी लगी, अपने मन के विचार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें। पेज को लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माई की।